मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की। जी हां, 2019 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बात हम करेंगे। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का एक बड़ा लेटर जारी हुआ है और अभ्यर्थियों के पक्ष में कहीं ना कहीं ये मजबूती प्रदान करता है। केस में हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए एक नया लेटर जारी हुआ है, जिसमें कट ऑफ डेट के बाद जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको भी अब लेने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला किया कि अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए जो भी अभ्यर्थी नए पास कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए और कट ऑफ डेट के बाद भी तिथि का विस्तार किया गया है। लेटर हम आपको रूबरू कराएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि आज पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस का क्या हुआ। पर सबसे पहले ये लेटर देखें, आपके केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। और एक बड़ी खुशखबरी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2020 में जो भी पास आउट हो रहे हैं उन अभ्यर्थियों को अब मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा ये बड़ा लेटर जारी किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए तिथि विस्तार की बात है। आप देख सकते हैं कि 21/9/2020 को हिंदी न्यूज़पेपर और अंग्रेजी न्यूज़पेपर के द्वारा PR नंबर 7390 एजुकेशन का जो एक कॉलम छापा गया था, विज्ञप्ति छापी गई थी और विज्ञप्ति के द्वारा ये बताया गया था 23/9/2020 से जो बहाली प्रक्रिया का ऑनलाइन पोर्टल खुला वो 2/11/2020 को बंद होने वाला था, पर अब इसको एक्सटेंड किया गया है पूरे 1 महीने के लिए। अब 2/12/2020 संध्या 5 बजे तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए जब प्रोफेसर की बहाली में एक्सटेंशन हो सकता है तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। बड़ी बात यह है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस आज 118 नंबर पर लिस्टेड है पटना हाईकोर्ट में। CWJC 6767 मुख्य केस है नीरज कुमार वर्सेस बिहार सरकार। आज सुनवाई संभव नहीं, 118 नंबर पर लिस्टेड होने के कारण आज इस केस की सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे में आज सुनवाई जब संभव नहीं है इस केस की, तो कल यानी 3 नवंबर 2020 को इस केस में बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। एक दिन में पटना हाईकोर्ट में 50 से 60 केसों की सुनवाई होती है। अगर 60 केसों की सुनवाई एक दिन में, तो 2 दिन में 120 केसों की सुनवाई संभव है। ऐसे में 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार के दिन इस बड़े केस की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले कई सुनवाई में भी ये देखा गया कि मंगलवार का दिन ही अभ्यर्थियों के लिए शुभ होता है और मंगलवार को ही ये सुनवाई होती है। अब देखना ये है कि पिछली कई सुनवाइयों में अभ्यर्थियों के पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला दिखता नज़र आ रहा है और बहाली प्रक्रिया पर स्टे 1 जुलाई और उसके बाद 8/6/2020 के लेटर के हिसाब से अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में मौका देने की बात पटना हाईकोर्ट के द्वारा की गई थी। और अब सुनवाई के संबंध में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि पिछली सुनवाई में साफ तौर से सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा गया था कि क्यों अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया, जबकि 8/6/2020 के लेटर के हिसाब से अभ्यर्थी एलिजिबल है और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कट ऑफ डेट की कोई चर्चा है। हमारे वकील द्वारा इस मुद्दे को पटना हाईकोर्ट में पुख्ता तरीके से रखा गया था और सरकार से जवाब मांगा गया था, पर आपको ये बता दें शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है, यानी कि CA दायर नहीं किया गया। और ऐसे में आज अगर सुनवाई होती भी तो बिना CA की सुनवाई होती है और कल भी यानी कि 3 नवंबर को संभावना यह है कि बिना CA की ही सुनवाई होगी। इससे पहले DLED प्राथमिकता के केस में NCT को CA दायर करने की बात की गई थी, पर NCT ने जब CA दायर नहीं किया तो बिना CA की ही सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों का पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत है। अभ्यर्थी पूरे बिहार के 38 जिले के और अभ्यर्थियों से हम इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे कि अभ्यर्थी घबराए नहीं, मजबूती के साथ पटना हाईकोर्ट में इस केस को रखा गया है। ऐसे में कुछ दलाल कलाल लोगों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुपों में और यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के आपको भरमाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर आपको बता दें जैसे जैसे सुनवाई नज़दीक आएगी और आपके जीत की तारीख नज़दीक आएगी, तरह तरह के भूत और मंत्र आपको
दिखाई देंगे और आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर आप समझिए कि जब ज़्यादा अंधेरा होता है तभी बड़ा सवेरा होता है। जल्द ही बड़ा सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। और जितनी मजबूती के साथ शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको जोड़ा, कोरोना काल में भी हम डटे रहें और आपको इस केस में स्थिरता प्रदान की। आप ये जानें कि अगर अगस्त महीने में जिस तरह सरकार की चाल थी कि बहाली प्रक्रिया संपन्न कर दी जाए और आपको छोड़ दिया जाए, अगर आपको छोड़ दिया जाता तो आप कहाँ रहते। शिक्षा सुधार रोजगार ने उस वक्त आपका साथ दिया जब आपके साथ कोई नहीं था। कुछ दलाल कलाल लोग पहले भी आए थे और एक छोटा सा केस करके आपसे पैसा ठग करके साइड हो गए थे और चुपचाप बैठे हुए थे। पर जैसे ही शिक्षा सुधार रोजगार ने इस केस को अपने हाथ में लिया, अभ्यर्थियों में नया जज्बा, नया जुनून आया और एक आंधी तूफान के साथ 10 दिन के अंदर हमने बहाली प्रक्रिया पर स्टे क्यों लगवाया कि आपको मौका मिले। पर आप अभ्यर्थियों में से ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उस एहसान को भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार ने कोरोना काल में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था उस वक्त आपको जुड़ा है। इस चैनल ने, शिक्षा सुधार रोजगार के इस चैनल ने आपके लिए क्या किया है, ये आप अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं कि इस कोरोना काल के बीच आप अभ्यर्थियों को जोड़कर, बड़ा केस करके, बड़े वकीलों को जोड़कर और केस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है शिक्षा सुधार रोजगार ने। अगर शिक्षा सुधार रोजगार का ये बैनर ना होता, आप अभ्यर्थी कहाँ होते अपने आप से पूछिए। कोरोना काल में जब पूरा संपूर्ण लॉकडाउन था, कोई भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे, गांधी मैदान में ताला जड़ दिया गया था और आप अभ्यर्थियों को आंदोलन करने पर पीटा जाता था। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों पर FIR की बात भी सामने आई थी। उस वक्त आपके सामने कौन खड़ा था, आपके साथ कौन खड़ा था, ये आपको अपने ज़मीर से पूछना चाहिए। आज चंद नए नेता पैदा हो गए हैं, चंद नए गद्दार पैदा हो गए हैं जो उस बड़ी लड़ाई को भूल गए हैं। कोरोना काल में जब मुख्यमंत्री आवास पर अभ्यर्थियों को पीटा गया, उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा था, ये भी आप देखें। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम समझाएंगे कि दलाल कलाल लोगों के ऑडियो वीडियो को और उनके संदेशों को ना पढ़ें, क्योंकि वो लोग अब अपना अकाउंट नंबर जारी करके आपसे पैसा उगाही का भी साजिश शुरू कर चुके हैं। आपको बता देते हैं कि इनकी मंशा यही थी कि शिक्षा सुधार रोजगार को किसी तरह बदनाम कर दिया जाए, नीरज को किसी तरह केस से हटा दिया जाए और अपना अकाउंट जारी करके अभ्यर्थियों से चंदा उगाही शुरू की जाए। पर आप अभ्यर्थियों को हमने जितनी मजबूती के साथ जोड़ा है और इस चैनल के साथ आप जिस तरह जुड़े हुए, हम समझते हैं कि आप अभ्यर्थी गलत के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, आप अभ्यर्थी सही के साथ खड़े हैं। विभिन्न वकीलों के नाम पर आपसे चंदा उगाही शुरू हो चुका है। पर हम आपको बता दें कि जो आपका मुख्य केस है CWJC 6767 2020 नीरज कुमार वर्सेस बिहार सरकार, इस केस में जो वकील हैं उनको अंतिम सुनवाई तक पैसा दिया जा चुका है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इस केस में फैसला आएगा वो सभी केसों पर लागू होगा सामान्य रूप से। कोई वकील बैठे या ना बैठे, अगर आपका केस CWJC 6767 में अगर आपको बड़ी जीत मिलती है तो सभी केस टैग हो चुके हैं। जो भी 7-8 केस है सभी केस टैग हो चुके हैं और जो मुख्य वकील हैं आपकी रितिका रानी और दीन कुमार, ये आपके केस को संभालेंगे और आगे ले जाएंगे। इस बीच में आप अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाया गया कि हम वकील से NOC ले रहे हैं केस को ख़राब करें। हम आपको बता दें कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कहीं किसी से NOC नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें जब सभी केस टैग हो गए और मुख्य वकील जो बहस करेंगे उसी बहस के अनुरूप जजमेंट आएगा, तो किसी वकील को हटाने और जोड़ने की कोई बात नहीं। कुछ ऐसे वकील भी पटना हाई कोर्ट में हैं जिन्होंने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए आपसे ठग लिया और अब वो और 2 लाख, 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि नहीं देंगे तो हम आपके केस में नहीं बैठेंगे। ऐसे वकीलों को भगवान भी माफ़ नहीं करेगा जो गरीब अभ्यर्थियों का पैसा खाने के बाद अब केस को आगे बढ़ाने से मना करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बड़े वकील जो पटना हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील माने जाते हैं, आप अभ्यर्थियों का पैसा उन्हें दिया गया करीब 4 लाख, 4.5 लाख रुपए लेने के बाद आज वो वकील कहते हैं कि हम आपके केस में बैठेंगे ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि जब हमने मिन्नत की तो उनका कहना है कि आप लूले हो, लंगड़े हो, आप गरीब हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें हमारा फीस चाहिए। आप समझिए कि कोरोना काल में जब पूरा विश्व त्राही तराही है, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, गरीब शिक्षक स्कूल बंद होने के कारण सड़क पर हैं और अपने आप में घुट रहे, ऐसे में इस तरह के जल्लाद वकीलों की भी फौज यहाँ खड़ी है। तो जल्लाद वकीलों से आपको हम बचाने के लिए तत्पर हैं और आप अभ्यर्थियों को कहेंगे कि किसी भी उल जुलूल ऑडियो के चक्कर में ना पड़े। आपको भरमाया जा रहा है। जो आपके मुख्य वकील हैं
उनको अंतिम सुनवाई, अंतिम हियरिंग तक का पैसा दिया जा चुका है और अब कहीं से भी कोई भी पैसा किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ सुनवाई को देखें। कुछ लोग आपको भरमाएंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा फलाने वकील को नहीं रखा गया, तो हम आपको बताएंगे कि हमें फलाने वकील से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मुख्य वकील है, जिन्होंने स्टे लगवाया, जिन्होंने आगे बढ़कर सुनवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, हमें उनसे मतलब है और हमारा केस सही तरीके से आगे बढ़ा। और जब सभी केस टैग हो चुके हैं तो किसी अन्य वकील से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर फिर भी हम अन्य वकील के पास गए थे, हमने मिन्नत की, आपके तरफ से हमने हाथ भी जोड़ा और हमने कहा कि बिहार के 7000 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से हम आपको हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि आप इस केस को आगे बढ़ाएं। 2 से 2.5 लाख रुपए की मांग हुई, जो कहीं से भी संभव नहीं है। और इस कोरोना काल में जो लोग आपको फंडिंग से रोक रहे थे, आपको जब हमने कहा था कि 7000 आप अभ्यर्थी हैं, आप लोग फंडिंग करें कि बड़े वकील आपके केस में होंगे, उस वक्त इन दलाल कलाल लोगों ने ही आपको ऑडियो डाल करके रोका था कि आप फंडिंग ना करें। जब आपको रोका गया और आपने फंडिंग नहीं की, तो अब आप अभ्यर्थियों से हम इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि अब आप केस पर नज़र बनाए रखें, किसी के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे नए नेता पैदा हुए, नए अकाउंट जारी होने पर हम आपको कहेंगे कि अब किसी को भी 1 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार को जो बदनाम करने वाले हैं वो तरह तरह के ऑडियो डालेंगे ही, पर आप ये समझिए कि कुत्तों के भौंकने से हाथी बाजार चलना नहीं छोड़ देता। हमने ऐसे लोगों के बातों का न जवाब देना उचित समझा, ना ही हम ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम आपको भी कहेंगे कि ऐसे लोगों के ऑडियो वीडियो पर ध्यान न दें, अपने कार्य में लग जाएं, क्योंकि आपका केस वकील को लड़ना है और वकील आपके केस में मुस्तैद हैं। जो भी नए सबूत हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जैसे BTSC JEE का हुआ, साथ में आज असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का जो हुआ, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं। जीत दिलाने के लिए वो काफ़ी है, केस दलील जीतता है, वकील नहीं, ये याद रखें। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को लाठी से जब पीटा गया था तब ये नए नेता कहाँ थे। रही बात केस की, तो कल जैसे ही बड़ा फैसला आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। किसी के बहकावे में ना आए, शिक्षा सुधार रोजगार के साथ बने रहें और शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर ही विश्वास करें। धन्यवाद।